नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंघम आप सबका जेडीसी आईएएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, बढ़िया होंगे। और इसी के साथ आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज या प्रतिशतता, यानी इसमें हम लेके चल रहे थे, परसेंटेज कर रहे थे। और परसेंटेज में कल आपने और उससे पहले आपने बेसिक्स के टॉपिक्स पढ़े थे, बेसिक पढ़ा था आपने। बेसिक में आपने देखा था किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे थे, बेसिक के कलेक्शंस किए थे। आज हम इसी में ही एक अनदर टॉपिक जो होता है परसेंटेज का ही, वो है इलेक्शन, यानी चुनाव। चुनाव के ऊपर लेके आए हैं, इलेक्शन के ऊपर लेके आए हैं, और इसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं हम। इलेक्शन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इसमें करेंगे। ठीक, और बहुत बढ़िया तरीके से और अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे इसके अंदर। और कल भी कुछ और रह जाएंगे तो कल भी हम इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आएंगे। मेन है, अब हमारा जो मेन काम है वो है आपकी प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते चलो साथ साथ क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो बस आप लोग पेन और कॉपी निकाल लो, सेशन को लाइक करो दबा के और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ताकि और भी लोग इसका लुत्फ उठा सकें। आगे चले, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। और बेस देखो, मैं केवल यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा अभी आपकी। मैंने इसके कॉन्सेप्ट को पहले ही बता रखा है, मैंने पहले ही इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को मैंने एलैबोरेट कर दिया है। तो आप वीडियो देख लेना। प्लेलिस्ट में जाओगे तो इलेक्शन से रिलेटेड पढ़ा होगा जो चैप्टर, तो उसमें आप देख लेना इलेक्शन के नाम से। प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले करा रखी हैं, ये परसेंटेज वगैरह। आज केवल और केवल हम क्या करेंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गेट्स 40% ऑफ द टोटल वोट्स। एक चुनाव में एक जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, उसको 40% मिलते हैं टोटल वोट के। उसने कितने मिलने हैं? 40% मिलते हैं टोटल वोट के उसको। एंड ही इज डिफीटेड बाई 900 वोट्स। फिर भी वो 900 वोटों से हार जाता है। 40% वोट मिलते हैं टोटल के, फिर भी वो 900 वोट से हार जाता है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। आपको पता ही होगा बेसिक, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि भाई टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है। अगर कोई बंदा है 40% अगर उसको वोट मिले हैं, तो देखो 40% विनर कैंडिडेट को, सॉरी, एक कैंडिडेट को 40% मिले हैं। और किसके मिले हैं? टोटल वोट्स के मिले हैं। एक बार मैं जरा इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जिनको बता देता हूँ दोबारा से, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखो, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे क्या रहती है? पहली वो है टोटल वोट्स। क्या रहते हैं? टोटल वोट्स होते हैं। टोटल वोट्स रहते हैं। टोटल वोट्स में क्या होता है कि कुछ लोग तो वोट डालने आते हैं, यानी कास्टिंग वोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग वोट डालने आते हैं और कुछ लोग वोट डालने नहीं आते, तो क्या हो जाएगा? डिडंट कास्टिंग। कुछ लोग वोट डालने आते हैं, कुछ लोग वोट डालने नहीं आते। और जो लोग वोट डालने नहीं आए उनसे तो कोई लेना देना होता नहीं है। किससे रिक्वायरमेंट होती है हमें? कास्टिंग वोट्स में से क्या होते हैं, कुछ लोग वैलिड वोट करते हैं उनको, और कुछ लोगों के इनवैलिड वोट हो जाते हैं यहाँ से। मतलब कुछ कुछ वोट कैसे होते हैं? इनवैलिड हो जाते हैं, कुछ वैलिड हो जाते हैं। भाई जो वोट इनवैलिड है उनको तो ना किसी के लिए काउंट नहीं होते, और जो वैलिड वोट होते हैं यहाँ से एक विनर कैंडिडेट निकलता है और एक लूजर कैंडिडेट निकलता है। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? जितने कैंडिडेट, जितने वोटों से कोई बंदा जीतता है या फिर हारता है, डिफीट करता है, वो उसके बराबर होता है। बात समझ पा रहे हो? तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए जरूरी है कि टोटल वोट्स कितने होते हैं, कास्टिंग वोट्स, डिडंट कास्टिंग बोलते हैं, डाले गए वोट, नहीं डाले गए वोट। और डाले गए वोट में से भी क्या होता है? कुछ अवैध होते हैं, कुछ वैध हो जाते हैं। कुछ वैध वोट होते हैं, कुछ अवैध वोट हो जाते हैं। और जो वो वोट अवैध है उनका तो कोई लेना देना नहीं है। हमें किससे मतलब है? वैध वोट से मतलब है, यानी वैलिड वोट से मतलब है। और वैलिड वोट्स में तो एक विनर निकलता है और एक लूजर कैंडिडेट निकलता है। बात समझ पा रहे हो? तो ये चीजें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन यही है हमारा। ये कह रहा है एक विनर कैंडिडेट, एक कैंडिडेट है। मान लेते हैं कैंडिडेट ये ए था, कलर चेंज, मान लेते हैं ये कैंडिडेट ए था, दूसरा कैंडिडेट क्या था? बी था। एक कैंडिडेट को अगर 40% वोट मिले हैं, तो दूसरे को सिंपल सी बात है कितने मिले होंगे? 60% वोट मिले होंगे ना भाई। टोटल वोट अगर कोई भी क्वांटिटी को अगर चेक किया जाए, वोटिंग लिस्ट में चेक किया है, तो 100% होता है।
एक को अगर 40% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 60% मिले होंगे, ये फाइनल है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने वोट का आएगा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, 20% का डिफरेंस आ जाएगा। अंतर कितने का आएगा, 20% का। ये जो 20% का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, यहां से अगर देखोगे तो ये डिफरेंस क्या है, जितने वोटों से कोई हारा होगा या जीता होगा, तो कितने वोटों से हारा है, 900 वोटों से हारा है। तो 20% की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 900 वोट के बराबर आ गई। बात समझ रहे हो, तो 20% की वैल्यू कितने के बराबर आई, 900 वोट्स के बराबर आ जाएगी। तो हमें 1% की वैल्यू देखें तो कितनी हो जाएगी, जरा देखो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 45 बार कैंसिल हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 45 के बराबर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 45 है तो आपसे पूछा टोटल वोट्स, और टोटल वोट कितने परसेंट होते हैं भाई, 100% होते हैं। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आंसर कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, ठीक। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और इसके लिए मैं आपको 20 से 30 सेकंड का समय देता हूँ। आई थिंक वैसे तो होना चाहिए 20 सेकंड का, फिर भी मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। चलो सॉल्व करो इसको, विद इन 30 सेकंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक्स्ट्रा आई डोंट थिंक आपको देना चाहिए। टाइम अप। आया किसी का आंसर, देखो क्वेश्चन क्या है। इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गेट्स 84% ऑफ टोटल वोट्स। देखो टोटल वोट्स मान लो आप, ये मान लिया टोटल वोट कितने हैं, 100%, 100 है। अब इसमें से ये क्या माना है आपने, टोटल वोट्स। ये कह रहा है एक कैंडिडेट गेट्स 84%, अगर इसका 84% होगा तो कितना मिला होगा, 84 हो गया। दूसरे का कितना होगा, 16। भाई एक कैंडिडेट को अगर यहाँ 84% मिलेगा, 100 का 84 तो 84 ही होगा, तो इसका बचेगा कितना, 16% बचेगा, यही ना। तो ये क्या है, ये विनर कैंडिडेट हो गया, और ये क्या हो गया, लूजर हो गया, भाई ये हारने वाला हो गया। और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर है, जितने वोटों से कोई जीतता है या हारता है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, 14 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, ये हो जाएगा 8, और 7 में से 1 घटाओगे तो 6, 68। और 68 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है आपकी, 476 की। 8 7 56, 7 टाइम पे 6 आएगा, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी आपकी, 7 यूनिट के बराबर आ गई भाई। यूनिट नहीं, वोट। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, आगे बढ़ी, 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 7 वोट के बराबर आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 7 वोट्स के बराबर आ गई। और आपसे पूछा क्या, टोटल वोट, टोटल वोट कितने, 100। तो मल्टीप्लाइड बाई 7 कर दो इसमें, तो कितना आ जाएंगे, 700। बिल्कुल बेसिक था, पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही था। तो आंसर कितना आ जाएगा, 700। क्लियर है, आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये समझ में आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा अपना लक आजमाइए, क्या होगा इसका आंसर। पहले आप लोग ट्राई करके देखिए एक बार, मैं इसके लिए 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ आपको, ट्राई करके देखिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही आपको। ओनली 30 सेकंड आई एम गिविंग यू। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। मैं एक साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से भली भांति पढ़ लीजिए, तब इसका आंसर कीजिएगा।
नाउ टाइम अप। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। मतलब दो लोगों के बीच में एक चुनाव लड़ा गया है जिसमें से 10% लोग वोट नहीं देते। देखो, चाहो तो वो स्ट्रक्चरल वाले मैटर से कर लो, जैसे कि अभी आपको बताया तो टोटल यूनिट, टोटल मान लेते हैं कितने वोट हैं, 100 यूनिट। ठीक है, अब इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, यानी कितने नहीं डाले होंगे, यानी इसका 10%, 10 यूनिट लोगों ने वोट नहीं डाले, कितने ने डाले होंगे, 90 यूनिट लोगों ने वोट डाले होंगे, यही ना। अब ये कह रहा है 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, लेकिन 20% वोट जो है ना जो डाले गए वो इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो देखो, जिन लोगों ने वोट नहीं डाले उनसे तो कोई लेना देना होता नहीं है, लेकिन जिन्होंने डाले होंगे वही नहीं के वोट तो अवैध घोषित होंगे। कितने परसेंट? 20%। अगर मैं इसका 20% निकाल दूंगा, यही है ना, 20% वोट इनवैलिड हो गए। अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो देखो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, इसमें से माइनस कर दूं मैं 18, अगर माइनस करूंगा तो कितना बचेगा जी, 72, यानी कि 18 मैंने यहाँ से निकाल दिए, यहाँ कितना बचेगा, 72 बचेगा। ये वैलिड वोट हो गए 72, इनवैलिड कितने हो गए, 18। अब ये कह रहा था विनर ऑब्टेन्ड ऑब्टेनिंग 62% ऑफ द वैलिड वोट्स डिफीटेड हिज कंसिस्टेंट सॉरी कंटेस्टेंट बाय 1728 वोट। मतलब अब जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको वैलिड वोट का कितने का, इसका कितने परसेंट मिला है, वैलिड वोट का 62% मिला है इसको। कितने परसेंट? 62% मिला है। अगर 62% इसको मिला होगा, इसका इसका वैलिड वोट का 72 का 62% अगर इसको मिला होगा 62%, अगर इसका 62% निकालोगे तो देखो पॉइंट पॉइंट में इस तरीके से वैल्यू निकल के आएगी। ये क्वेश्चन में क्या होगा, यहां से निकालोगे तो सही, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा आपके लिए, यहां से लिटिल बिट इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल बन जाएगी इस वाले मेथड से। मत इसकी इस वाले मेथड से कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल बन जाएगी। थोड़ा आसान सा मेथड बताता हूं, इसको देख लेना, ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लेना, लेकिन ये इससे कैलकुलेशन बहुत हार्ड बनेगी। आसान बताता हूं, जरा समझिएगा। ये कह रहा है 20% लोगों ने वोट, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। हम मान लेते हैं टोटल वोट कितने, एक्स, टोटल वोट मान लिया हमने एक्स है। 10% वोटर्स ने वोट कास्ट नहीं किए, तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा भाई, कितना होता है, 1/10। 10 में से 1 यूनिट लोगों ने वोट नहीं कास्ट किया, यानी कितने ने वोट डाले होंगे, 9/10 ने डाले होंगे। ये डाले गए वोट्स हो गए। अब कह रहे हैं 20% ऑफ वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। अगर 20%, तो 20% का मतलब कितना होता है भाई, 1/5। 5 में से 1 यूनिट वोट अगर आपके इनवैलिड रह गया तो कितने बचे, 4/5। अब ये क्या रह गए, ये इनवैलिड वोट, वो वैलिड वोट हो गए ना। अब वैलिड वोट का 62% वोट मिला है, ये दे रखा है ना, वैलिड वोट का 62% प्राप्त हुआ है दूसरे प्रत्याशी को। अगर 62% उसको मिला होगा तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा भाई, एक को अगर 62% मिला है, टोटल कितना होता है 100, तो दूसरे को कितना मिला होगा 38%। तो दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 12 में से 8 घटाओगे 4 बचेगा, और 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेगा, कितना 24% का डिफरेंस आ गया। तो ये जो है ना, मैंने 24% निकाल दिया वैलिड वोट का। और वैलिड वोट का 24% है क्या, जीतने वाले और हारने वाले के बीच में डिफरेंस, और ये भी मैंने डिफरेंस निकाला है यहाँ पे। और डिफरेंस कितना होता है, जो जितने वोटों से कोई जीतता है, तो कितने के बराबर रख दें इसको, 1728 के बराबर रख दो, सिंपल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये भाई 12 का क्यूब होता है। आपको कैलकुलेशन पता आसान बनाने के लिए ऐसे लिख लेना इसको, ये 12 का क्यूब होता है 1728 जो होता है। अब तो हमारे पास आसान और हो गया, कैसे, 12 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, और 4 से कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया, और 2 से कितनी बार हो रहा है, ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, और 6 तिया 18, और 9 से कितनी बार हो गया, ये 2 बार हो गया। अब ये कितना हो रहा है, 50 इंटू कितना करोगे, 5000, 5000 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा, 10,000। आसान हो गई कैलकुलेशन, वहां से थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन बन जाती, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10,000 आंसर आ जाएगा। और वो क्या है आंसर, बात समझ पा रहे हो। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आप इस वाले मेथड से कर सकते हो। वैसे उससे करोगे थोड़ी लिटिल बिट पॉइंट में कैलकुलेशन जाएगी, जो कि आपको दिक्कत देगी, पॉइंट में जाएगी कैलकुलेशन, जो कि आपको परेशान करेगी वहां पे। और यहाँ पॉइंट का कोई मतलब नहीं, इजीली कर सकते हो आप।
तो इस मेथड को ध्यान से समझ लेना, आगे वाले जो क्वेश्चन में आपको काम आने वाला है ये मेथड। बात समझ रहे हो? तो जिन लोगों का आंसर 10,000 आया बहुत बढ़िया बात है, जिन लोगों का नहीं आया कोई बात नहीं, अगले वाले क्वेश्चन पर लगा मत जाओ। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक और ये पड़ा हुआ है, बताइए जरा इसको। चलो इसके लिए थोड़ा सा समय बढ़ा देता हूँ मैं आप लोगों का, 45 सेकंड का टाइम है, फिर भी कर लो चलो। वैसे इतना टाइम लगेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी 45 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। 45 सेकंड यू गाइस हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। करिए करिए जल्दी। हुआ टाइम अप। अब क्या ज्यादा ही हो गया टाइम तो बहुत। चलो क्वेश्चन क्या है, किसी का आंसर आया? ये जीरो सब में बराबर है भाई, ध्यान देना, सब में बराबर जीरो है ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में बराबर जीरो। ध्यान से करना, हो सकता है कहीं 8,000 ही ऑप्शन आंसर नहीं ना आ जाए। चलो देखो क्या है, ये कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर। जब भी ऐसा कुछ दे रखा हो, एक आपको काम करना है कि जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू रख लो 20%। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/8 होती है। कितनी होती है, 1/8 होती है 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू। तो मान लेते हैं, वैसे ही सेम करेंगे, मान लेते हैं कि टोटल वोट्स कितने एक्स हैं, कितने लोगों ने वोट नहीं डाले, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो 20 में से, यहाँ देखो ये टोटल कितने, 5, 5 में से 1 यूनिट लोगों ने वोट नहीं डाले, कितने ने डाले होंगे, 4 ने डाले होंगे। ये को डाले गए वोट्स हो गए, कास्टिंग वोट्स हो गए आपके। अब 8 यूनिट में से 1 यूनिट लोगों ने वोट जो डाले हैं वो इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने, 7/8। ये डाले गए वोट्स में से 1 यूनिट लोगों ने वोट इनवैलिड हो गए, तो कितने बचे, 7/8। ये कैसे हो गए, वैलिड वोट हो गए अब आपके। अब वैलिड वोट्स का विनर कैंडिडेट को कितना मिलता है, 60% प्राप्त होता है, ये ना, वैध मतों का 60% मिलता है। किसको, कौन से उम्मीदवार को, कोई सा भी हो सकता है, विजयी उम्मीदवार को 60% मिलता है। तो सिंपल सी बात है, हारने वाले को कितना मिला होगा भाई, जीतने वाले को अगर 60% मिला है तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 40 मिला होगा ना। जीतने वाले को 60% मिल रहा है तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 40%। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, वो कितने का आएगा, 20% का आएगा। यानी जीतने वाला कैंडिडेट उससे 20% वोटों से ज्यादा से जीता होगा। तो इसका मैं डिफरेंस निकाल दूं, बैलेट वोट का कितना आ रहा है, 20%। और 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो यहाँ मैं डायरेक्टली 1/5 लिख सकता हूँ। और इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितने वोटों से वो जीता है, जीता कितने वोटों से, 1120 वोटों से जीता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1120 के बराबर रख सकते हो आप। बात समझ पा रहे हो ना? अब यहाँ से काट दो भाई इसको, काट बीच में डालो, 7×4=28, ठीक। और 28 से कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, 8×4=32, हाँ 4 बार कैंसिल हो जाएगा। और पीछे जीरो है तो कितना आ जाएगा, 40। 8×5 40 और 40×5 200, 200 × 40 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8,000। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 8। तो यही आंसर हो गया कितना, सी। आंसर आ जाएगा कितना, 8,000 होगा इसका आंसर। क्लियर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 8,000। बात समझ पाए? हमें क्या करना है, सबसे मेन चीज, टोटल वोट मानो 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 20% का मतलब कितना हो जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन जो कर रहा हूँ, ये जो मैं निकाल रहा हूँ ना, ये कहाँ से निकाल रहा हूँ वो समझ लो, बेसिक समझ लो, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है,
बेसिक समझना जरा एक बार, मैं कैसे निकाल रहा हूँ इसको। मैंने ये 4/5 मैंने क्यों लिख दिया है, मैंने मान लिया टोटल वोट कितने थे भाई, एक्स थे, कितने थे एक्स। अब इसमें से क्या 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो एक्स का कितने परसेंट घटा दूं मैं, एक्स का 20% निकाल सकता हूं ना भाई, 20% निकाल रहा हूं मैं किसका, एक्स का। तो कितना हो जाएगा 100, 100 में से 20% घटा दूंगा तो कितना बचेगा 80, तो ये हो जाएगा 80x/100। 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, कितना आ जाएगा सीधे 4/5 ही तो आएगा। इतना जो झंझट कर रहे हैं वो यही ही कर सकते हैं ना। ये बैलेट वोट हो गए, इसका 12.5% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो इसके 12.5% घटाऊंगा ना मैं, कितने का 4x/5 में से, कितने का 4x/5 का ही मैं 12.5% अलग से हटा दूंगा। और इसका मतलब कितना होता है 1/8, 4 से 2 बार हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x/10, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही आ जाएगा 7/8। तो ये सब चीजें क्या है, बेसिक ही है, जिनको हम एफिशिएंट तरीके से डायरेक्टली लिख रहे हैं। इस बात को भी ध्यान से समझना है आप लोगों ने, ठीक है। हम क्यों निकाल रहे हैं इसको और क्यों कर रहे हैं इस तरीके से डायरेक्टली क्यों कर रहे हैं इसको, ये भी ध्यान से समझना, क्यों कर रहे हैं इस चीज, ठीक है। तो ये भी बता रखा है मैंने अभी आपको, इसको ध्यान से समझ लेना। आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 5, और इसके लिए मैं आपको समय की अवधि बढ़ा के दे रहा हूं 1 मिनट। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो और ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फिर तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो बताइए जरा क्या रहेगा इसमें, मैं एकदम साइड में हो जा रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग आंसर करिए इसका, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। करिए क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट अलग है। टाइम अप। देखो क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। देखो जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना है। पहले ये 20% जो दे रखा है ना ये वाला, यानी एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और 20% जो कैंडिडेट हैं वो उन्होंने मत नहीं डाले, यानी कि क्या 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। लेकिन यहाँ देखोगे क्या दे रखा है कि 600 वोट जो है ना वो इनवैलिड डिक्लेयर्ड हो गए, ये 600 वोट। आप देखोगे कि ये जो दे रखे हैं ना, पहले क्या था, हमें परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी इनकी, तो हम यूनिट वैल्यू से आसानी से कनेक्ट कर पा रहे थे, परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी जो। अब परसेंटेज नहीं, हमें रियल वैल्यू दे दी है, उसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि रियल वैल्यू से हम कैसे कनेक्ट करें, परसेंटेज से तो करते चले जा रहे थे, अब रियल वैल्यू दे दी, तो अब देखो क्या करेंगे। एक बात जो है ना मेरी, आप बहुत ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं इसमें। पहला वाला पॉइंट तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, क्या है कि क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। चुनाव में 2 उम्मीदवार में 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, 600 वोट जो है ना इनवैलिड हो चुके हैं, और जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसे वैध वोटों का यानी बैलेट वोट का 75% मिला है, और 3000 वोटों से जीत चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो 20% की पहले फ्रैक्शनल वैल्यू देख लेते हैं। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/, टोटल वोट मान लिया मैंने कितने हैं, एक्स। 20% वोट इनवैलिड है, तो देखो 5 में से अगर एक घटा दें तो बचा कितना, 5 में से एक इनवैलिड हो गया, बचे कितने 4/5, इनवैलिड नहीं सॉरी, 5 में से 4, एक वोट, एक इंसान ने वोट नहीं डाला, एक यूनिट लोगों ने वोट नहीं डाला, कितने बचे होंगे 4/5, ठीक है। कैसे भी समझना है इस चीज को समझो। अब ये तो हो गए डाले गए वोट। मेरी एक बात ध्यान से समझना इस क्वेश्चन के बियॉन्ड, कि डाले गए वोट कितने मैंने मान लिए अपनी तरफ, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन से अलग बता रहा हूं, कुछ चीज ध्यान से समझना, कि डाले गए वोट है 100, ये 100 वोट कैसे हैं, ये डाले गए वोट है, ये डाले गए वोट है यानी कास्टिंग वोट्स हैं ये। अब इसमें से 40 वोट जो है ना वो इनवैलिड है, अवैध है, अवैध वोट है, इनवैलिड वोट है 40,
और आपसे बोला जा रहा है कि जी वैध वोट बचाओ, तो क्या करोगे, इस डाले गए वोट में से अवैध वोट को घटाओगे तब कितने बचेंगे, 60। ये जो 60 वोट बचेंगे ये कैसे होंगे, वैलिड होंगे कि नहीं होंगे, वैध होंगे कि नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखना है इस चीज को। अब जरा एक चीज बताना है, ये तो डाले गए वोट्स हो गए, कितने वोट इनवैलिड है, 600। अगर 600 वोट इनवैलिड हैं, अगर 600 वोट इनवैलिड हैं तो 600 वोट इसमें से घटा दूं मैं। अब ये जो वोट बचे, ये अब जो वोट बचे होंगे ये कैसे हो गए, वैलिड वोट हो गए कि नहीं हो गए। भाई डाले गए वोट में से मैंने इनवैलिड वोट घटा दिए, तो अब कैसे बचे, वैलिड वोट बचे। अब वैलिड वोट का 75% जो मिला है ना, वो किसको मिला है, जीतने वाले को मिला है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 25% मिला होगा। जीतने वाले को अगर 75% मिला है तो हारने वाले को 25% मिला होगा। और दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहा वो कितने का रहा, 50% का। भाई दोनों के बीच में अंतर कितने का रहा, 50% का। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। और डिफरेंस की वैल्यू कितने है, जितने वोटों से कोई जीतता है। अब तो सेम हो गया क्वेश्चन, हमने यहाँ पे कितना रख दिया, 3। इससे काट दो कितनी बार, 2 बार, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 4xy5 इक्वल टू, ये 600 को भी इधर दे दो, ये 6000 हो जाएगा। और 600 मिलके इसमें कितने हो जाएंगे, 6600, यही हो जाएंगे ना। अब 4 से इसको मैं कट करूं तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, देखो 4 से 16 चौके 64, अब कितना बचेगा, 20, 4 पंजे 20 इक्वल टू 0। और 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका कितना कितना हो, 0। 5 पंजे 25 का 5 कैरी 2, 5 के 30 और 2 32, 3 हो जाएगा, 5 एक 5 और 3 8। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8250। कौन सा है, सी। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। आंसर हो जाएगा 8250। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना कि डाले गए वोट्स में से अगर हम इनवैलिड वोट को घटा दें तो कैसे वोट मिलेंगे हमारे पास, वैलिड वोट्स। वही हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत आपको इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हो, ठीक। अगला क्वेश्चन तो फिर इसी तरीके का आप लोगों के सामने है, इसको देखो। सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही इसी तरीके से जैसे अभी कराया है, सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर करिए। अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट। अब तो नहीं देनी चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए। साइड में हो रहा हूं, आप इस चीज को सॉल्व करिए। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कुछ भी चेंजेस नहीं है क्वेश्चन के अंदर। पढ़ चुके हो गए आप लोग क्वेश्चन को, बस आंसर करिए। आंसर कीजिए, इसका क्या बन सकता है। Still I have no answers. टाइम अप। कितने लोगों का आंसर आया, किसी का। देखो एक कॉन्सेप्ट आप लोग इसमें ध्यान से देख लो, क्या जो मैं बताने वाला था वो क्या है कि अगर बैलेट वोट है, ये कास्टिंग वोट्स हैं, कास्टिंग वोट्स हैं, कास्टिंग वोट्स में से अगर आप इनवैलिड वोट घटा दोगे, आपके पास क्या निकल के आएंगे, वैलिड वोट, ठीक है। कास्टिंग में से अगर आप इनवैलिड घटाओगे तो कैसे निकलेंगे, वैलिड वोट्स, ठीक है। और अगर आप कास्टिंग में से भी वैलिड घटाओगे तब भी कैसे निकलेंगे, तब कैसे निकल आएंगे, आपके इनवैलिड निकल आएंगे। बात समझ पा रहे हो, ये चीजें हैं जिनको हमें इस वाले क्वेश्चन में करना था, बाकी बहुत आसान था, यही चीज करनी थी बस इसके अंदर। और ये क्वेश्चन में देखो सेम वही चीज आप लोग करोगे। देखो क्या था, दोबारा से समझना। मान लेते हैं टोटल वोट्स कितने, एक्स, कितने परसेंट, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले हैं,
तो 10% का मतलब कितना हो जाता है 1/10। 10 में से 1 यूनिट लोगों ने वोट नहीं डाले तो 9/10 हो जाएगा। आगे वाले पॉइंट पे आ जाओ। 2500 वोट अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड है, तो इसमें से 2500 घटा दो। ठीक है जी। अब जीतने वाले को कितना मिला है 55%, तो हारने वाले को भाई कितना मिला होगा 45। जीतने वाले को 55 मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 45%। तो ये कितना हो जाएगा 45/, और टोटल कितने वोटों से जीता है 2000। किसके बराबर देख दें 2000 ही है ना। हाँ, टोटल कितने वोटों से जीता है 2000। हमने यहाँ पे लिख दिया कितने 2000 वोट। ओ गॉड, क्या वो लिख गया मैं, ये चीज नहीं, ये नहीं तो जरा देखना। जीतने वाले कैंडिडेट को कितना मिला है 55%, हारने वाले को कितना मिला होगा 45। तो हम जो यहाँ निकालते हैं क्या दोनों का अंतर ही तो निकालते हैं, तो मैं 45 लिख गया था। तो 45 और 55 में जो डिफरेंस आया कितने का आएगा 10% का। बार बार हम एक ही चीज कर रहे हैं, तो कितने का डिफरेंस आया 10 का, तो यहाँ कितना लिखते हैं 10%। यही ना। एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दो, एक जीरो इधर बढ़ा दो, तो कितने हो जाएंगे ये कितने हो जाएंगे 20,000 हो जाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, ये 9x/10 इक्वल टू 20,000 प्लस 2500, तो कितना हो जाएगा जी 22,500 हो जाएगा। और 22,500 को अगर मैं 9 से कट करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो देख लो एक बार, 9x/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22,500। देखो 9 से 25 निम्मा 225 होते हैं भाई, ये कितना हो जाएंगे 9,000, और 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं कर दिया कहीं पे, देख लेते हैं एक बार और। 9x और 2500 वोट इनवैलिड है, 10 वोट का ठीक है, और आउट ऑफ विच 2500 वोट इनवैलिड, ठीक। द विनर कैंडिडेट गेट्स 55% ऑफ वैलिड वोट्स, तो 55% दूसरे को कितना मिलेगा 45, एंड बोन बाई 2000 वोट, 2000 हो गए, एक जीरो बढ़ा देंगे 2000 का कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा 20,000 में, और 2500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0, और ये कितना हो जाएगा 0 0 5 और 2, सही तो है। 25 से कितनी बार, अरे 9 से 25 बार कैंसिल होगा ना, 9 बार क्यों कैंसिल कर, मेरा भी दिमाग कुछ। कितना हो जाएगा 25, 25 निम्मा 225 होते हैं ना, 200 ठीक है। कितना हो जाएगा 2500, और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25,000, राइट। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25,000। आंसर कितना आ जाएगा 25,000 आपका आंसर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 25,000। क्लियर। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों ने पसंद किया होगा, क्योंकि इलेक्शन के क्वेश्चन थे, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सामने रखे प्रैक्टिस के लिए। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तो इलेक्शन के कैसे भी तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप सब लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आगे से भी ऐसे कॉन्सेप्ट आपको डेली मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस होगी। तो 8 बजे ध्यान से आ जाया करो, 8 बजे, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, सेशन को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। कल फिर मिलते हैं इसी समय पे लिए, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।